कैसे हैं प्यारे दर्शकों। होप कि आप सब अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये मैंने 2 पाइल्स निकाली हैं। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2। ये है रेड कलर का स्टोन और ये है ब्लू कलर का स्टोन। इसमें से जो भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या जिस भी पाइल पे कलर वाइज या नंबर वाइज आपका दिल चाह कर रहा हो, आप किसी भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसकी एनर्जीज़ को देख कर सकते हैं। और अगर आपको लगता करता है कि दोनों पाइल आपके लाइफ में इम्पैक्ट कर रही हैं, तो आप दोनों पाइल्स की एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी करेगी। और इनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स देने हैं। थैंक यू यूनिवर्स, क्लेम दिस एनर्जीज़, या जो भी आपका मन चाहे आप इस में कमेंट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन या 1 नंबर की पाइल चूज़ की है तो उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये देख कर लेते हैं। देखिए, ये कार्ड्स की एनर्जीज जो मेरे को बता कर रही हैं, पहले तो इसमें जो भी पर्सन इन हैं वो वृश्चिक राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, या जैसे कहते हैं ना कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहूँ तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ज़्यादातर जो नंबर निकल कर के आ रहे हैं आपके 2 नंबर हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 4, 8 और 5। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये निकल कर के आकर रही हैं, या आपकी राशि वृश्चिक, मकर, कर्क होकर सकती हैं। तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में हाल फिलहाल क्या चल कर रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में इस समय मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह कर रहे थे वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट आपकी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल भी बहुत होगा। आप किसी काम को शुरू करने का सोचते हैं, उसमें आपको हर लाइफ के एरिया मतलब लाइफ के हर एरिया में आपको इस समय शायद से स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। ये स्ट्रगल ज़्यादातर जो है आपको इमोशनली, रिलेशनशिप में और मनी वाइज, जो मैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख पा रही हूँ, तो ये जो स्ट्रगल है आपको ज़्यादातर या तो मनी वाइज फेस करना पड़ रहा है या आपको अपने रिश्तों में फेस करना पड़ रहा है। रिश्तों में हो सकता है आपके साथ जो भी रिलेशनशिप अभी आपके पास हैं वो ही आपके सच्चे रिलेशन हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रिलेशन आपसे कहते हैं ना कि सही नहीं चले आपके, या आपसे किसी भी कारण से आप उन रिलेशनशिप में वो रिश्ते आपको छोड़ करके चले कर गए हैं, पर आप उनकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हैं। आप अपने आप को ही जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर मेरी तरफ से कोई शायद से कमी रह कर गई जिसकी वजह से वो मुझे रिश्ते मेरे नहीं ठीक से मैं चला पाया या मेरे रिश्ते ठीक से नहीं चल पाए। तो मैं एक आपको क्लैरिटी दे दूं कि शायद से जो रिश्ते आपसे छूट कर गए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में थे वो किसी पर्पस की वजह से थे। पर्पस या उनका कोई ना कोई एक मोटिव था आपसे रिलेशनशिप रखने करने का,
जैसे ही कहते हैं ना कि उनका अपना मोटिव पूरा हुआ या उन्हें इस रिलेशनशिप में लगा कि अब ये रिलेशनशिप मेरे लिए बर्डन है या ये इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तो वो आपको छोड़ करके चले कर गए। उस वजह से अब कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में ही बहुत स्टक महसूस होकर गए हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है। तो आपकी स्थिति इस टाइम पर कुछ ऐसी सी हुई पड़ी है कि आप हर चीज़ में आगे बढ़ने से पहले डर जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हो, आप उसमें आगे बढ़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा डरते करते हैं और सोचते हैं कि कहीं जो पास्ट में मेरे साथ हुआ वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसी वजह से आप अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड करते जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड करने का आपका ये जो इस समय का हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपके लिए ठीक भी हो, पर कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ छोड़ना करना भी जायज़ नहीं है। लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। जो लोग हमारी लाइफ से चले कर गए हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ लेसन दे करके गए करे हैं। हो सकता है उनके जाने के बाद हमारी लाइफ में कुछ अच्छा आएगा करेगा, क्योंकि कहते हैं ना ईश्वर अगर आपसे कोई चीज़ छुड़वाते करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई मोटिव होता करता है। तो आपको यही सोचना करना है कि आपने उन रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपना 100% तक दिया करा होगा, पर आपको उस रिश्ते ने कुछ भी वापसी में नहीं दिया करा है। तो आपको अब अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना करना है, क्योंकि लाइफ रुकने का नाम नहीं है। अगर हम लाइफ में रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि बहुत अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे यूनिवर्स जो अभी कह कर रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना करना है। आगे बढ़ कर के बहुत से रिश्ते या कुछ ऐसा आपको करना है कि आप अपनी लाइफ में अपना 100% दे कर पाएँ, क्योंकि ईश्वर भी आपको बोल रहे हैं कि जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे करोगे तो आपको अपने लाइफ का क्या गोल है वो समझ में आएगा करेगा। पहले की सिचुएशन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे करेंगे तब तक आपको अपनी लाइफ का गोल भी समझ में नहीं आएगा करेगा, और आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आपकी लाइफ में जो रुकाव आप लाए हुए हो इस टाइम पे, जो आप ठहराव अपनी लाइफ में लाए करे हुए हो, जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपनी लाइफ में आने वाले किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड महसूस करोगे। तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस आ रही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना करना है, आगे बढ़ कर के स्टेप आउट करना है। जब तक आप स्टेप आउट नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा नहीं पाएंगे। ईश्वर की आप पर ब्लेसिंग है, आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि जो हो चुका है उसे छोड़ के आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। देख लेते हैं कान्हा जी आपके लिए क्या गाइडेंस देकर रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कान्हा जी क्या गाइड कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग। देखिए कान्हा जी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो कुछ बीत गया है उसको छोड़ करके जिंदगी ठहराव में रहने का नाम नहीं है। जिंदगी चलती रहती है, चाहे कोई कहते हैं ना कि इतना रिश्ता प्यारा हो वो भी अगर हमारी लाइफ से चला जाता है तो उसके बाद भी हम अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करते हैं। लाइफ जीवन का नाम ही चलना है। तो कान्हा जी आपको गाइड कर रहे हैं कि अब आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। जो बीत गया है या जो रिश्ते आपको छोड़ के जा चुके हैं वो शायद से पहले से ही डेस्टाइन थे, उनका आपसे इतना ही नाता था, वो चले कर गए हैं। अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के कुछ ना कुछ आपके लिए कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग है जो
समय आने पर आपके सामने आएगी करेगी। और हो सकता है रास्ते में ही, कहते हैं ना, जैसे खुशियां हम सोचते हैं और वो आगे से आकर हमारे सामने एकदम से खड़ी भी हो जाती हैं। तो लेट्स गो ऑफ द ओल्ड, जो बीत गया है उसे जाने दें, वेलकम द न्यू। जो भी ईश्वर आपकी लाइफ में ला रहे हैं उसका मुस्कुरा कर स्वागत करिए, क्योंकि विच विल टेक इट्स ऑन टाइम टू कम। हो सकता है जो नया आएगा करेगा वो अपने समय के अकॉर्डिंग ही आएगा रहेगा, और मे बी वो आने वाला अच्छा समय आपका बस आने ही वाला है। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, ईश्वर की तरफ से उनकी क्या गाइडेंस थी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, होप आपको अच्छा लगा करा हो। तो अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये रेड स्टोन चूज़ किया है, तो उनकी लाइफ में क्या चल कर रहा है या वो अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इस रीडिंग में जो मेन कहते हैं ना कि राशियां निकल कर के आ रही हैं, वो धनु राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। धनु राशि कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल कर के आकर रही है, और तुला राशि, धनु और तुला राशि ज़्यादा निकल कर के आ रही है। वैसे इसमें मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि भी निकल कर के आकर रही हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो नंबर 9 हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, नंबर 8 हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और 6, 7, 10 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं जो निकल कर के आकर रही हैं। तो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल देखिए, जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे लग कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे शायद से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी ये आपके रिश्तों में भी हो सकती है, कैरियर वाइज भी हो सकती है, या आपकी परिस्थिति इस टाइम पर आपके सामने इतने ऑप्शन ला कर रही है कि आप उसको चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपके लिए क्या अच्छा है आप ये समझ कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि कई बार इतनी ज़्यादा ऑप्शन हो करने की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में जो बेस्ट आना होता है हम उसे भी मिस कर देते हैं। जब हम अपनी लाइफ में आने वाले बेस्ट को मिस कर देते हैं तो हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि बर्डन की एनर्जी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ में चाहते तो बहुत कुछ थे पर मिलता नहीं है उस हिसाब से, तो हम उस वजह से कई बार बर्डन की एनर्जी में भी खुद को महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिवर्स बता रहे हैं कि ऐसा होगा करेगा कि अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ की, ये रिश्तों में भी हो सकता है, किसी जॉब की वेट आप कर सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ जस्टिस का कार्ड है, तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी न्याय की उम्मीद कर रहे थे, ये न्याय आपका केस वगैरह के सिस्टम उसमें भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या जॉब में भी अगर आप कोई चीज़ चाह कर रहे थे कि आपके साथ शायद से अच्छा नहीं हुआ है, आपको उसका आंसर चाहिए करे था, तो ये जो जस्टिस का कार्ड है आपकी लाइफ में न्याय लाता हुआ दिख कर रहा है। बस आपको अपनी ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से बाहर निकलना करना है। ईश्वर आपकी लाइफ में ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी करेगी जिसकी वजह से अभी तक आप शायद से, कहते हैं ना कि बहुत ही अपने आप को स्टेप बैक महसूस कर रहे थे। स्टेप बैक मतलब पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को, और काफ़ी आप अपने आप को इस एनर्जी से निकालने के लिए
जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए आप अपने आप को किसी न किसी तरह का बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे किसी भी काम में, चाहे वो रिलेशनशिप था, चाहे वो आपका जॉब के लिए था। तो आप अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे कि इन एनर्जीज से मैं कैसे बाहर निकलूं। हो सकता है ये आपका लिए अच्छा भी रहा करा हो। कहते हैं ना कि और ये जो भी वक्त आपकी लाइफ में आया करा है, ये आया है आपको अपने आप को समझने के बाद। हो सकता है जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल कर रहा था उसमें से बाहर निकलने के लिए अब आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपका लाइफ का एम क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे कदम उठाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, कंफ्यूजन की एनर्जी में कभी भी इंसान सही नहीं सोच पाता है। पर ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी करेगी। आप जो इस जीवन से इतना निराश हो चुके थे, आपको अपने आप को समझने का समय मिलेगा करेगा। या जो भी अभी तक आपका पास्ट का टाइम थोड़ा सा रहा है, रीसेंट पास्ट रहा है, उसमें आपने कन्फ्यूजन की एनर्जी से खुद को बाहर निकाला करा है और अपने आप के साथ न्याय करा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए करिए। जब आपको ये चीज़ समझ आए कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या चाहिए करिए, तो आपने अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा करना शुरू किया होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ में आप किसी न किसी तरह की अपने लिए कहते हैं ना कि बैलेंस की एनर्जी चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में जो परिस्थितियां हैं ये कब तक ख़त्म होंगी करेंगी और मेरी लाइफ में बैलेंस कब तक आएगा या मुझे न्याय कब मिलेगा करेगा। अगर आप ऐसा सोच कर रहे थे तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको, मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको न्याय मिलने की पूरी संभावना है। देख लेते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए, कान्हा जी भी कह रहे हैं कि योर कॉल विल बी आंसर्ड। आपके ये जो कन्फ्यूजन में रह रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका जो रिसेंट पास्ट का टाइम रहा है वो अपने आप को समझने करने का रहा करा है और आपने अपने आप पर वर्क भी किया है, अपने आप को अच्छे से समझा करा भी है। और अब जो आपकी लाइफ में ये जो एनर्जीज थी, इन सब एनर्जीज से आप निकलेंगे करेंगे, आपके साथ न्याय होगा करेगा, चाहे वो रिश्तों में था, चाहे वो आपकी जॉब को लेकर के था या बिजनेस, आपकी जो भी सिचुएशन हाल फिलहाल की रही करी है उसके अकॉर्डिंग ये निकल करके आ रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपके साथ ईश्वर की तरफ से न्याय होगा करेगा। या आप अगर किसी न्याय की उम्मीद कर रहे थे तो वो अब आपके साथ होगा करेगा, क्योंकि कान्हा जी ने इसी का इंडिकेशन दिया है कि योर कॉल विल बी आंसर्ड। यानी कि आप अपनी प्रार्थना में जो भी मांग कर रहे थे या जो भी चाह कर रहे थे वो अब आप आने वाले टाइम में आपको मिलेगा करेगा। तो इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में क्लेम ज़रूर करिए। अगर ये आपसे रेजोनेट होती हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस एनर्जीज़ या जो भी आपका दिल करे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा।